हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के कुछ तरीकों के बारे में। कई बार हम निकल जाते हैं पिकनिक के ऊपर, शहर के ऊपर, जहाँ पे हम फंस जाते हैं, तो वहाँ से हम किस प्रकार बाहर निकले। और कई बार हम अपनी घर पे भी इस तरह कंडीशन में फंस जाते हैं कि कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। और आपके लिए लेके आए हूँ कुछ ऐसी टेक्निक्स जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं कि जब भी कोई ब्लास्ट होता है तो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, या वहाँ पे अगर कोई फंस जाता है तो उसे निकालने के लिए वो वहाँ पे दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब भी कभी आपके सामने ब्लास्ट हो या आपके आसपास ब्लास्ट हो, तो आपको उस जगह से बच के बाहर निकलना चाहिए। अगर आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो आपको कंक्रीट या स्टील के पीछे छुप जाना चाहिए, क्योंकि ब्लास्ट से निकलने वाली विकिरणें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं और बम ब्लास्ट से भी ज़्यादा आपके लिए घातक होती हैं। उसके द्वारा निकली हुई जो वेव्स होती हैं वो अगर आपके ऊपर से जाती हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और वहाँ पे छुपने का जरिया ढूंढना चाहिए। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जब भी कभी आप किसी सार्वजनिक पैलेस, पब्लिक पैलेस के अंदर चोटिल हो जाएं, तो वहाँ पर बचने के लिए आप सभी लोगों को बुलाना स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि जब आप सभी लोगों को बुलाते हैं तो सबको लगता है कि दूसरा उसकी मदद कर देगा। इसलिए किसी एक व्यक्ति को पॉइंट करके उसे मदद के लिए बोले। कई बार ऐसा होता है कि किसी को कोई फॉलो करता रहता है तो वो भग करके छुप जाते हैं। ज़्यादातर वो अपने घर पे छुप जाते हैं या कुछ ऐसी जगह पे जाते हैं जिससे उनको पता होता है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। इससे अच्छा है आप घर के बजाय सीधा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाएं और अपनी लाइफ को सर्वाइव करें। जब आप अगर रेगिस्तान के अंदर खो जाए तो आप क्या करें? रेगिस्तान में खो जाएं तब आपका सिर्फ एक ही उपचार होता है और वो होता है पासिंग प्लेन को इशारा करना। इसके लिए आपको एक हाथ से नहीं बल्कि अपने दोनों हाथों से इशारा करना होगा। अगर दोनों हाथ आप नहीं उठा पाते हैं तो आपको कई चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे आपको टॉर्च चमकानी पड़ेगी, दर्पण जो शीशा है उसको भी चमकाना पड़ेगा, 3 बार सीटी बजाने की। इस तरह के आप 3 का नियम यूज़ करके रेगिस्तान में बच सकते हैं। जब कभी भी गहरा घाव लगता है और वहाँ पे कोई चाकू या कोई धार वाली चीज़ है तो उसको खींच के नहीं हटाएं। ज़्यादातर हम मूवीज़ के अंदर देखते हैं कि चाकू को हटा दिया जाता है, जिससे हम भी सोचते हैं कि इस तरह की घटना हम भी कर सकते हैं। जब हम धार वाली चीज़ को खींचते हैं तो वो नसों को काट सकती है और खून ज़्यादा बहना स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए आप उसके आसपास की जगह को दबाएं ताकि खून बहना कम हो और बाद में इमरजेंसी को कॉल करके उनका इलाज करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब आप जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर मच्छर और कीटों से कैसे इसके लिए आप जब भी आप जंगल में जाते हैं तो नॉर्मली आपके पास वाइन होती है, जिसे आप अपने शरीर पर रगड़ सकते हैं, जिससे आपको मच्छर कीट नहीं काटेंगे। बाई चांस अगर आपको कीट काटते हैं तो वहाँ पे आप लिप बाम या टूथपेस्ट रगड़ सकते हैं ताकि वो आपको राहत दे। जब आप कहीं पे जाते हैं एवरेस्ट या जंगल के अंदर, तब आप दिशा खो देते हैं, तो दिशा का पता कैसे लगा? नॉर्मली ट्रैकिंग करने वाले अपने साथ कंपास लेके जाते हैं, लेकिन जब कंपास अवेलेबल नहीं हो तो दिशा का पता लगाने के लिए उनको चाहिए एक सुई। उसको वो रेशम के ऊपर या अपने बालों के ऊपर 100 बार से भी ज़्यादा बार रखें। उसके बाद उनको चाहिए पानी और एक चाहिए पत्ता। सुई को पत्ते पर रख के और पत्ते को पानी में रख दें। उसके बाद वह पानी को हिलने बिल्कुल नहीं दे, तो उसके बाद जो पत्ता और सुई है वो उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ इशारा करेगी। आप कहीं पर घूमने जाएं और किसी पर्सन की शुगर है और वो बेहोश हो जाए तो क्या करें? इसके लिए सिंपल सा उपचार है कि जब भी कोई पर्सन शुगर का है और वो बेहोश हो जाए और आपको पता नहीं चले कि क्या करें, तो उसे तुरंत 1 चम्मच चीनी चुका दें। उसके बाद उसका इलाज करने के लिए इमरजेंसी को कॉल करें। रेगिस्तान के अंदर धूल से कैसे बचें? इसके लिए धूल से बचने के लिए आपको एक ब्रा चाहिए। ब्रा को आप लीजिए, उसका कप के बीच में से आधा काटें और कप के साइड में एक छेद डालें। जहाँ काटा था वहाँ पे पट्टियों को थ्रेड करें और कप को चेहरे पर रखकर और स्ट्रैप को बांध लें। फिर दूसरी साइड में भी इसी तरह की पोजीशन करके आप ब्रा को मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जब किसी पर्सन को इमरजेंसी में हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करना चाहिए? जब आपके पास कोई उपचार नहीं हो तो आप उसको एस्प्रिन की जो दवाइयाँ हैं वो चबाने के लिए दिए, 5 मिनट तक वो उसको चबाता रहे और फिर उसके बाद इमरजेंसी को कॉल करें, तो वो हार्ट अटैक से थोड़ा उसको राहत मिल सकता है। जब आप ट्रैकिंग पर जाते हैं तो नॉर्मली आपको ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए। आपको अगर सर्दी लगे तो सर्दी से बचने के लिए आप टिन की पन्नी को अपनी चारों ओर लपेट करके आप सर्दी से बच सकते हैं। जब आपके पास घाव हो जाता है और घाव को भरने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता है, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है वो होता है सैनिटरी नैपकिन, जो कि सिलिकॉन का बना होता है, जिसको आप यूज़ करके अपने घाव को भर सकते हैं। जब आप जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली जंगली जानवर और सांप होते हैं, तो जब आपको सांप काट ले तो उसकी पहचान कैसे करें कि जहरीला है या नहीं है? इसके लिए बिना जहर वाला सांप वो तराजू की तरह की 2 पंक्ति वाला होगा और जो जहर वाला होगा वो 1 पंक्ति वाला होगा। इसके अलावा जो सांप काट चुका होता है वो बिना जहर वाला दोहरा सेट छोड़ता है, जबकि जहर वाला अलग अलग दोहरे सेट छोड़ता है। जब आप ट्रैकिंग पे या कहीं पे जाते हैं और आपको गर्मी चाहिए तो वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, तो आप घासों के और शाखों का यूज़ करके अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। पत्ती घास इंसुलिन के रूप में काम करती हैं, जो शाम को तापमान जब गिरता है तो आपको गर्म रहने में मदद करती हैं।